घर का इंटीरियर करवा रहे हो या रेनोवेट कर रहे हो घर को, तो बेस्ट ब्रांड घर में लगना चाहिए, लेटेस्ट चीज लगनी चाहिए, उसका प्राइस आपको पता होना चाहिए कि आप बेवकूफ ना बन जाओ। तो आज की वीडियो देख लो, इसमें सारी चीजें क्लियर होंगी कि पेंट, पुट्टी, वुडन वर्क, मॉड्यूलर किचन, वार्डरोब, टीवी यूनिट, इलेक्ट्रिक वायर, सब कुछ। बात करते हैं कारपेंटरी की। किचन बनती है, वार्डरोब बनती है, टीवी यूनिट बनता है, पैनलिंग होती है, तो उसमें कौन सी चीज क्या लगानी चाहिए, ब्रांड कौन सा लगाना है, खर्चा कितना पड़ेगा, वो बात करेंगे। तो हम शुरू करने वाले हैं मॉड्यूलर किचन से। देखो मॉड्यूलर किचन में करना क्या है, अगर आपकी दीवार पे सीलन आ रही है, टर्माइट है, मतलब सीलन और टर्माइट का दिक्कत है आपको, तो हमेशा क्या करना, BWP प्लाई लगाना। प्लाई पे लिखा रहता है कि ये BWP है या BWR है या MR है, कुछ इतना मत सोचो फंसो नहीं, बस BWP प्लाई लगाना जब भी आपके घर में सीलन या दीमक हो। सिर्फ कार केस में, कार केस क्या होता है, जो पीछे वाला स्ट्रक्चर बनता है, पीछे वाला फ्रेम बनता है, जैसे आपके खाने बन रहे हैं, पार्टीशन बन रही है, ठीक है, उसमें ये लगाना है BWP, क्योंकि सारे में लगा दोगे तो खर्चा ज्यादा हो जाएगा, खर्चा भी बचाना है, अच्छा काम भी करना है। तो BWP प्लाई लगाना कार केस में। और अगर आपकी दीवार पे सीलन है या कुछ है तो टाइल या PVC बोर्ड जरूर लगा लेना पीछे, तो उससे और ज्यादा फायदा हो जाता है। और फ्रंट में जो आपके डोर्स बनेंगे, जो उसके पल्ले बनेंगे, वो क्या करने हैं, किससे करने हैं, ब्लॉक बोर्ड से करने हैं। किससे, ब्लॉक बोर्ड से। जो बोर्ड आता है अंदर से थोड़ा खाली रहता है, बोर्ड रहता है, ठीक है, 18 mm या जितना भी आपको लगाना है। अगर आपको PVC शीट उस पर लगानी है, जहां आपको लेमिनेट माइका लगाना है, तो आपको ब्लॉक बोर्ड लगाना है आगे। अगर आपको क्या करना है, पेंट करना है, PU करवाना है, ड्यूको करवाना है, तो HDHMR लगाना आगे। क्लियर है आपको क्या करना है। पीछे कार केस BWP से बन गया, फ्रंट में अगर लेमिनेट या PVC शीट करनी है तो बोर्ड लगा दिया, अगर PU पेंट या ड्यूको करना है तो HDHMR लगा दे। यहां तक क्लियर। अब क्या करना है, अब बात करें BWP प्लाई लेनी कौन से ब्रांड की है, वो लेनी है आपको ग्रीन प्लाई 710 मरीन की, या सेंचुरी प्लाई सैनिक 710, या मेरिनो प्लाई या अस्टिन की। ये 4 ब्रांड है, इनमें से किसी की भी प्लाई ले लेना तो अच्छी है उनकी लाइफ। इसमें ड्यूरो भी जोड़ देता हूं, ड्यूरो भी अच्छी आती है और लाइफ टाइम तक वारंटी भी देते हैं। 5 ब्रांड हो गए, इन 5 ब्रांड में से आप किसी की भी BWP प्लाई लेते हो तो उसकी ना दीमक से ना टर्माइट से कुछ होने वाला है। तो 85 से 100 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मार्केट में मिल जाती है। कितना, 85 से 100 रुपया। फिर बात करते हैं HDHMR की, तो उसमें कौन सा ब्रांड है, देखो 70 से 100 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अच्छा HDHMR मिल जाता है। एक्शन तीसा उसमें बहुत अच्छा ब्रांड है। सेंचुरी प्लाई की HDHMR अच्छा आता है, ग्रीन पैनल आता है, ड्यूरेन आता है। तो ये हो गया। और पूरी ओवरऑल किचन बनाने का खर्चा कितना आ जाता है, वो आ जाता है कुछ 1200 से 1800 रुपया पर स्क्वायर फीट। वो अपने पे होता है कि आप फिनिश कौन सी लगा रहे हो, आप एक्रेलिक शीट लगा रहे हो, लेमिनेट लगा रहे हो, ड्यूको करवा रहे हो, तो जितना ज्यादा मतलब बेसिक आपको 1200 रुपए से अच्छी किचन बनना शुरू हो जाती है। फुल मटेरियल भी आ गया, लेबर भी आ गया। सिर्फ लेबर का काम देते हो, मटेरियल खुद लाना है, तो 250 से 450 रुपया रेट आपको देना पड़ेगा। फिर बात करते हैं इसमें जो एसेसरीज यूज होती हैं, वो बजट एसेसरीज। अगर बजट में काम करवाना है, अपना किचन बजट में बनाना है, खर्चा बचाना है, तो लोकल कंपनीज के लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से परफॉर्म करती हैं, थोड़ी मेंटेनेंस मांगती हैं। लेकिन मिड रेंज अच्छा, अगर मेंटेनेंस नहीं चाहती और अच्छा भी दिखे तो हैफले अच्छा है, हेक्टिक अच्छा है, नोबिला अच्छा है। 3 ब्रांड है तो इनमें से कोई चूज कर सकते हो। अगर प्रीमियम चाहिए, कोई इशू नहीं है पैसों का, प्लम बहुत अच्छा है, हैकर किचन, वॉफर किचन, ये बहुत अच्छे हैं, इन ब्रांड्स को भी यूज कर सकते हो। किचन का आइडिया लग गया। अब चलते हैं वार्डरोब पे। हमारी अलमीरा, वार्डरोब, जो मर्जी बोल दो, सस्ते में काम करवाना है, देखने में भी सुंदर चाहिए, तो बेस्ट ऑप्शन है MDF प्लस लेमिनेट। बस दीवार, ध्यान रखना दीवार पे सीलन या दीमक नहीं हो। सीलन या दीमक MDF को खराब कर देता है, तो उसकी बजाय आप क्या कर सकते हो, HDHMR प्लस लेमिनेट भी कर सकते हो। तो ये सस्ता वाला ऑप्शन आपके लिए हो गया। 900 से 1300 रुपया पर स्क्वायर फीट पड़ता है, मतलब बाहर से उसको नापते हैं। आपकी 7 फुट हाइट है, 10 फुट चौड़ी है, 70 स्क्वायर फीट हो गया। 70 × 900 कर लो, आपको लगभग आइडिया लग जाएगा कि आपका वार्डरोब का खर्चा कितना हो गया। ये सस्ता वाला आ गया। अब बात करते हैं, आपको प्रीमियमनेस चाहिए उसमें, मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, डिजाइन भी अच्छा होना चाहिए, तो फिर बेस्ट ऑप्शन होता है HDHMR लगाओ पीछा पूरा कार के इसमें बनाने में उसमें, ठीक है। फिर उसके ऊपर PU कर दो, ठीक है, HDHMR PU। तो जहां PU कर दो या ड्यूको, जो भी आपको पसंद है। PU क्या हो गया, PU पेंट है जिसमें आपकी जो शाइन रहती है वो थोड़ी ग्लॉसी सी दिखते हैं, मतलब मिरर जैसी फिनिश आती है। ड्यूको में थोड़ा मैट फिनिश मिलता है, तो ड्यूको सस्ता होता है, PU थोड़ा महंगा होता है। मतलब ड्यूको आप करवाओगे 100, 200, 250, 300 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पेंट हो जाता है। PU आपका शुरू ही 300-400 रुपए से होगा बेसिक वाला, तो 500-600 रुपए में अच्छा वाला हो जाता है। तो अगर HDHMR की प्लस PU ड्यूको करवाते हो वार्डरोब पे, आपको कम से कम
जो ये 1600 में पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन 1600 से 2400 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वार्डरोब बनना रेडी हो जाती है। अगर फिर और थोड़ा सस्ता चाहिए और अच्छा चाहिए, पीछे लगाओ BWR प्लाई। ठीक है, जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूं ना, इनको आप लिख के भी रखोगे या दुकान पे बोलोगे या सर्च करोगे, आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि ये टेक्निकल वर्ड्स हैं थोड़े। ठीक है, तो नहीं आइडिया लग रहा होगा। तो BWR प्लाई लगानी है, उसके ऊपर लगाना है ब्लॉक बोर्ड, मतलब पीछे कार के जो फ्रेम बनेगा वो BWR प्लाई का, और फिर ब्लॉक बोर्ड लगा देना है। ठीक है, पड़ले में उसके ऊपर लेमिनेट चिपकाओ या PVC शीट चिपकाओ, चिपक जाएगी। 1200 से 1500 रुपए पर स्क्वायर फीट हो जाता है। फिर अगर HDHMR प्लस एक्रेलिक शीट लगाते हैं तो 1800 से 1900 रुपए पर स्क्वायर फीट। फिर जो लिक्विड ग्लास आता है, ग्लास वाली जो रहती है, तो 23 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो ये कुछ लगभग आपकी वार्डरोब बन के रेडी हो जाती है। 900 रुपए से शुरू हो जाती है, 2500-2600 रुपए पर स्क्वायर फीट में एक अच्छी वार्डरोब बन के रेडी हो जाती है। फिर आते हैं टीवी यूनिट पे। टीवी यूनिट पे क्या करना है, बेस्ट ऑप्शन है जो अगर प्रीमियमनेस देनी है अपने टीवी यूनिट को, तो आप क्या करो, प्लाईवुड प्लस विनीर लगाओ। प्लाईवुड लगाई, प्लाईवुड से जो जैसा आपको टीवी यूनिट फोटो देखना जैसा भी आपको चाहिए बनाया, उसके वो विनीर लगा दी, तो आपको 800 से 1600 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्चा पार्ट डालना पड़ेगा। अगर थोड़ी प्रीमियम चाहिए तो HDHMR लगाओ, ग्रीन सा बोर्ड, उसके ऊपर PU करवा दो, तो 1400 से 1900 रुपए पर स्क्वायर फीट आपको देना पड़ेगा। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, सिंपल भाषा में समझाता हूं। अगर आपको चाहिए मॉडर्न भी हो, बजट फ्रेंडली भी हो, तो करना क्या है, फ्लोटिंग कैबिनेट लगाना, नीचे फ्लोट कर रहा होगा कैबिनेट, प्लस ऊपर लेमिनेट पैनल बना दो सिंपल सा, तो वो आपका 15,000 से 25,000 के बीच बन जाएगा और अच्छा भी दिखेगा। अगर प्रीमियम लुक चाहिए तो फिर उसमें क्या करो, फ्लूटेड पैनल प्लस LED प्लस HDHMR का काम करवाओ, तो थोड़ी रिचनेस आ जाएगी। फोटो से भी आइडिया लगा होगा कि कैसा कैसे दिखेगा। तो 35,000 से 55,000 आपको खर्चना पड़ेगा। अगर लग्जरी फील चाहिए तो फिर क्या करो, विनीर प्लस PU पॉलिश और साइड यूनिट बना लो, तो 55 से 95,000 तक आपको खर्चा हो जाएगा। लमसम मैंने आपको आइडिया दे दिया कि अगर आप इसके साथ जाते हो तो इतना खर्चा आपको करना पड़ता है। घर में अगर टाइल आप लगवाने जाते हो, आपको कम से कम 100 से 170 रुपया पर स्क्वायर फीट खर्चा पड़ जाता है, जिसमें मटेरियल और लेबर दोनों आ गया। 100 क्यों बोला, क्योंकि आप बोलोगे टाइल तो सर 40-50 रुपए पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अगर आप अच्छी ट्रेंडी टाइल लेने जाओगे, क्योंकि छोटे टाइल के पीस लगाओगे, एक तो उसमें बहुत ज्यादा ग्रूव्स होते हैं, मतलब वहां लाइन से दिखती रहेंगी, बड़े जॉइंट्स दिखेंगे, वो बिल्कुल बेकार लगती है। आपको नहीं करना है ऐसा, आपको बड़े से बड़ा साइज का टाइल लगाना है। मैं बोलता हूं 2x4 से कम छोटा टाइल आपको नहीं लगाना है। पॉसिबल है 2.5x5 के आजकल आ रहे हैं, फिर आपको और उससे बड़े साइज के 2x8 के मिल जाएंगे। तो जितना बड़ा साइज का टाइल लगाओगे उतना ज्यादा प्रीमियम लगेगा, और वो स्टार्ट होते हैं सीधे किस 100 रुपए पर स्क्वायर फीट से, और 170 तक आपका पूरा हो जाएगा। मतलब आप 80 रुपए या आप 70 रुपए पर स्क्वायर फीट टाइल ले रहे हो, 30 रुपए आपको मटेरियल लेबर का हो गया। तो इस तरीके से 100 से 170 रुपए आपको देना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन होता है इंडियन मार्बल। जो इंडियन मार्बल है, मार्केट में आपको अच्छी क्वालिटी का 120 से 230 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल जाएगा, जिसमें इसमें मैंने फिक्सिंग कॉस्ट भी ले ली और मटेरियल का भी ले लिया। इसको आप लगा सकते हो, बहुत अच्छे पैटर्न आते हैं। जितने कम रेशे होंगे उतने कम रेशे वाला मार्बल लगाना बहुत अच्छा लगेगा। और एक ऑप्शन इसको भी आप रख सकते हो, आगे मैं बताऊंगा कि टाइल लगानी है, मार्बल लगाना है, क्या लगाना है और ट्रेंड क्या है, तो ये रेट हमें पता चल गया। फिर इंपोर्टेड मार्बल जो आता है, जो देखने में थोड़ा प्रीमियम सा लगता है और बाहर से भी मंगवाया जाता है, तो वो आपको कुछ 280 से 600 रुपए पर स्क्वायर फीट मिलता है। मतलब देखने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें बहुत कलर्स, पैटर्न सब कुछ मिलता है, लेकिन थोड़ा ज्यादा कॉस्टली ये रहता है। फिर हमारे पास सस्ता ऑप्शन भी एक रहता है कि एक रहती है जो विनाइल फ्लोरिंग, LVP या LVT दोनों रहती हैं। ये आपको 50 रुपए से 130 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मार्केट में मिल जाएंगी। ये विनाइल फ्लोरिंग क्या हो गई, मतलब शीट से आती है, लगा लो, ठीक है, उसमें प्लैंक्स भी आते हैं शीट वाले। तो ये फ्लोरिंग आप लगाते हो, ये बहुत सस्ती रहती है और इसकी लाइफ सेम ही है, तो आगे वो बात करने वाले। फिर हमारी आती है लैमिनेट फ्लोरिंग, जहां SPC फ्लोरिंग, दोनों सेम नहीं है, अलग है, मतलब क्वालिटी का डिफरेंस है, देखने में लगभग थोड़ी आपको सेम लगेंगी। लगा लो ये क्या है, आपको लगेगा लकड़ी के प्लैंक्स है,
लेकिन ये प्लास्टिक कंपोजिट मटेरियल से बनी हुई है, लकड़ी भी है, प्लास्टिक भी है, तो कुछ ऐसे दिखते हैं। तो एक अच्छा ऑप्शन ये भी है कि आप ये करवा सकते हो। और ये सबसे अच्छी चीज ये रहती है कि आपका घर बन चुका है, टाइल लग चुकी है, तो आप चाहते हो कि उसके ऊपर लगानी है, तो आप उसके ऊपर भी ये एसपीसी या लैमिनेट फ्लोरिंग लगा सकते हो। तो आपका जो इसको खर्चा पड़ता है लगाने का, ये शुरू हो जाता है 160 से 300 रुपए पर स्क्वायर फीट। मटेरियल लेबर दोनों की मैं साथ में बात कर रहा हूं, तो ये ऑप्शन भी आपके पास हो जाता है। इन 4 के अलावा एक और ऑप्शन है जो अपने घर की फ्लोरिंग में आप करवा सकते हो। बहुत ट्रेंडी, मॉडर्न, लेटेस्ट, लग्जरी लुक आपके घर में देता है, बस थोड़ा कॉस्टली होता है। मैं डिटेल बता देता हूं कि क्या है वो, उस फ्लोरिंग में पॉसिबल है। तो मैं बात कर रहा हूं इपॉक्सी मेटेलिक फ्लोरिंग में। इसमें सबसे 2 ज्यादा ट्रेंडिंग रहती है। मैं घर की बात करूंगा, मतलब फैक्ट्रीज वगैरह में, ऑफिस वगैरह में काफी किस्म की आती है, वो लगवा सकते हो। लेकिन घर में जो सबसे प्यारी लगती है वो लगती है इपॉक्सी 3D फ्लोरिंग। कुछ ऐसी वो दिखती है। देखिए, इसमें आप जो भी डिजाइन, जो भी कस्टमाइजेशन आप करवाना चाहते हो, आप करवा सकते हो। मैं बताऊंगा आगे खर्चा कितना पड़ेगा, बनवानी कैसे है और कितनी लाइफ है, कहीं पैसे बर्बाद नहीं हो जाए, सब चीजें। इपॉक्सी 3D फ्लोरिंग मेरी सबसे प्यारी है, वो है इपॉक्सी मेटेलिक फ्लोरिंग। कुछ ऐसी वो दिखती है, जिसमें बहुत प्यारे कलर्स आते हैं। अगर मैं अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन आपको दूं, इसमें अगर आप व्हाइट कलर करवाते हो और उसमें गोल्डन रेशे या ग्रे रेशे या कोई दूसरे रेशे में आगे दिखाऊंगा, तो वो इतनी ज्यादा प्यारी लगेगी कि आपका इंटीरियर की लुक अलग ही चेंज हो जाएगी। क्योंकि मोस्टली घरों में आप देखोगे वुडन फ्लोरिंग, टाइल फ्लोरिंग, जहां पीवीसी शीट जो भी देखोगे, लेकिन ये किसी के घर में नहीं देखोगे। जब आप इसको लगवाते हो तो एक अलग लुक देती है। काफी लोगों के दिमाग में अब ये हो रहा होगा कि इसको लगाएंगे तो ये थोड़े टाइम बाद निकल जाएगी, लाइफ कितनी है? तो इसकी लाइफ 15 से 20 साल रहती है। जितनी टाइल की लाइफ बोली जाती है उतनी ही इसकी लाइफ है, ठीक है। तो मार्केट जो रेट इस समय चल रहा है वो चल रहा है 250 से 350 रुपया पर स्क्वायर फीट। मतलब अगर आपका 10 बाय 10 का कमरा है तो आपको कितना 28,000 से 35,000 रुपया खर्चा आने वाला है एक 10 बाय 10 के कमरे में करवाने का। रेट के आइडिया से आपको लग गया पता कि आपके पास जेब में कितने पैसे, आप कहां तक जा सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं आपके घर में अच्छा क्या लगेगा। शुरू किससे करते हैं? टाइल से। देखो, टाइल बहुत अच्छा ऑप्शन है, वाटरप्रूफ रहती है, इजिली क्लीन हो जाती है। बस एक चीज का उसका है, जो आप उसको लगाने जाते हो, जो ग्राउट वाली लाइनें दिखती हैं वो बहुत खराब दिखती हैं। बस एक चीज के ध्यान रखना, जब भी टाइल लगानी है, एक तो विट्रीफाइड टाइल लगाना, बड़े साइज की टाइल लगाना, और डार्क कलर तो कभी मत अपने घर में लगाना। डार्क कलर बहुत गंदा हो जाता है और देखने में नहीं अच्छा लगता। और जब प्योर व्हाइट भी मत लगाना, सिंपल ग्रे, बेज या व्हाइट में जो रेशे रहते हैं, ऐसी टाइल कुछ लगाते हो तो बहुत प्रीमियम सा लुक आपके घर में आने वाला है। मार्बल मैट फिनिश वाली भी आती है, आजकल मैट फिनिश भी चल रहा है, तो मैट फिनिश के साथ जाते हो और ज्यादा प्रीमियम लगता है। बस मैट फिनिश की टाइल तभी लगाना जब आपके रूम का साइज, लॉबी का, हॉल का, सबका साइज बड़ा साइज का है। बड़े साइज में ही मैट टाइल अच्छी लगती है। बाकी अगर छोटे रूम से सब कुछ है तो आपको क्या करनी है, ग्लॉसी लेनी है। कौन सी? पोर्सिलेन ले लो, जहां एक ही बात होगी, विट्रीफाइड ले लो, ठीक है। ये चीज होगी टाइल में। और एक चीज का ध्यान रखना, सबसे बड़ा साइज लेना है जितना आपका पॉकेट अलाउड करता है। क्योंकि होता क्या है, जितने बड़े साइज की टाइल लोगे उतना ज्यादा महंगा वो होता जाता है। तो 2x4, 4x8 ये सब टाइल लगा सकते हो। फिर बात आती है मार्बल की। एकदम प्रीमियम फील अगर आपको देनी है, अपना फर्श ठंडा सा रखना है, तो ये ऑप्शन आपके पास है मार्बल। लेकिन इसमें क्या है, मेंटेनेंस बहुत है, एक्सपेंसिव बहुत है, और टाइम टू टाइम आपको उसकी पॉलिशिंग करनी पड़ेगी, सीलिंग करनी पड़ती है। दाग धब्बे इस पे रह जाते हैं, क्योंकि अगर मार्बल पे कुछ भी गिरता है तो वो अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है, वो दिक्कत रहती ही रहती है। तो इसको भी आप यूज कर सकते हो। मेन चीज क्या है इस वीडियो की, आगे मैं बताऊंगा कि कहाँ क्या चीज लगानी है, क्या रहेगा। फिर बचती है हमारी विनाइल फ्लोरिंग। विनाइल फ्लोरिंग बहुत अच्छी है, लेकिन बजट फ्रेंडली है, जल्दी इंस्टॉल भी होती है। अगर आपको मतलब वुडन टेक्सचर देना कोई भी, तो इसमें इजीली पॉसिबल होता है। मैं बोलता हूँ रेंट पे देना है, जहाँ बजट का इशू है, तो विनाइल फ्लोरिंग सबसे अच्छी है। बस इसका एक ही चीज़ है कि इसको अगर जैसे स्क्रैच वगैरह कुछ घसीटते हो, जोर लगाते हो, तो फटने के चांसेस होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक है, मोस्टली इसमें प्लास्टिक मटेरियल ही है, ठीक है। कंपोजिट होता है लेकिन प्लास्टिक मटेरियल है। इसमें एक लग्जरी विनाइल करके भी आती है, LBP जो रहती है, तो वो थोड़ी वाटरप्रूफ भी होती है, ठीक है, और देखने में भी अच्छी लगती है। तो अगर हमेशा अगर आपको विनाइल फ्लोरिंग लगानी है तो आपको LBP प्लैंक्स लगवाने हैं, जो रहते हैं लग्जरी विनाइल प्लैंक्स, छोटे छोटे प्लैंक्स आते हैं, उनको चिपकाया बहुत अच्छे लगते हैं, तो इनके साथ भी आप जा सकते हो। फिर हमारी बात होती है कि लास्ट में जो बची है हमारी लैमिनेट SPC फ्लोरिंग। देखो, लैमिनेट फ्लोरिंग आप लगा सकते हो,
एक वुडन टच आपको मिल जाएगा घर में, वार्मथ रहता है, थोड़ी गर्मी रहती है क्योंकि ठंडा फर्श नहीं होता है। और अगर आपका एरिया में थोड़ी ह्यूमिडिटी है, पानी है, सीलन है, तो फिर एसपीसी जाना इसी में। मतलब अगर एसपीसी थोड़ी महंगी रहती है लेकिन उसमें वाटरप्रूफ होती है और उसकी लाइफ ज़्यादा होती है जो लेमिनेट फ्लोरिंग से, ठीक है। और थोड़ा आपको लुक क्या मिल जाता है, वुडन टक लुक मिल जाता है कि आपने कोई वुडन लगाई है। लकड़ी लगाने जाओगे बहुत महंगी पड़ती है, लेकिन उसका अल्टरनेट ये है, थोड़ा रिच फील आपके घर को ये देती है। तो इसमें आपको काफ़ी कलर्स भी मिल जाएंगे। अब मेन बात है कि आपको अपने घर में लगाना क्या। देखो, मैं रिकमेंड करता हूँ मिक्स करके चीज़ें लगाओ। मिक्स लगाओगे तो थोड़ा घर अच्छा लगेगा। सबसे पहली चीज़ है, आपको जो आपका मतलब हॉल एरिया है, फॉयर एरिया, एंट्री एरिया है, तो वहां पे क्या करना है, आपको मार्बल लगाना है। जो लग्जरी मार्बल रहता है, जो थोड़ा महंगा रहता है, बाहर से आता है, तो वो बहुत ज्यादा रिच लुक देता है एज कंपेयर टू टाइल। तो आपको अपने फॉयर या मतलब लॉबी में क्या करना है, मार्बल लगाना है। लेकिन इंडियन मार्बल उतनी ज्यादा आपको लुक नहीं दे पाएगा, तो आपको बाहर वाला लगाना है। तो यहाँ थोड़ा ज्यादा खर्चा हो गया हमारा। इसको कवर करने के लिए हमने क्या करना है, जो टाइल है वो टाइल हमें अपने किचन, बाथरूम, हमारे जो भी ऐसे साइड से एरिया है वहां पे क्या करना है, हमें टाइल लगानी है। और फिर आपका जो स्टोर होगा, आपका जो ऐसा एरिया जहां ज्यादा यूज नहीं होगा, वहां विनाइल फ्लोरिंग लगाओ। और अपना जो भी लिविंग है, बेडरूम है, वहां पे एसपीसी या लेमिनेट लगा सकते हो, नहीं तो टाइल भी लगा सकते हो। लेकिन अगर चारों को मिक्स करना है तो ये आपको थोड़ा देखने में यूनिक सा भी लगेगा, थोड़ा बजट फ्रेंडली भी हो जाएगा और प्रीमियम सा घर आपका बन जाएगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना जब भी आप अपने घर में फ्लोरिंग करने जाते हो। बाकी एक चीज का और ध्यान रखना है आपको, जब भी लेमिनेट या एसपीसी फ्लोरिंग चूज करने जाते हो, उसमें क्या होता है, एक वेयर टेयर की ऊपर लेयर होती है, तो वो देख लेना अच्छी क्वालिटी होगी, क्योंकि AC1 AC2 ऐसा कुछ आपको पूछ के वो देंगे। तो ये एक बार समझ लो। बाकी अगर हम बात करते हैं जो हमारा मार्बल और टाइल की लाइफ है, आपको पता है 10 से 12 साल उसकी लाइफ रहती है। मार्बल की थोड़ी ज्यादा रहेगी, उसकी मेंटेनेंस करते रहोगे। बाकी टाइल जो होती है 10 से 12 साल बाद डल पड़ जाती है, तो आपको उसको भी चेंज करना पड़ेगा। विनाइल की भी सेम 5 से 6 साल लाइफ रहती है, उसके बाद वो भी डल होने लग पड़ती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें, कोई भी फ्लोरिंग हम अपने घर में करवाते हैं, उनकी लाइफ 10 से 15 साल है मैक्सिमम। उसके पास वो चलने को चल जाएंगी, वो चलती रहेंगी, लेकिन थोड़ी डल हो जाती हैं। तो ये चीज का भी ध्यान रखना जब भी आप अपने घर में फ्लोरिंग करवाओ, कि एक्स्ट्रा खर्चा भी नहीं कर दो, 10-12 साल बाद वो डल होने लग पड़े। मार्बल थोड़ी फिनिश देता रहता है, क्योंकि उसके ऊपर आप पॉलिशिंग करवाते रहोगे तो वो सेम थोड़ा हो जाएगा। लेकिन टाइल, एसपीसी फ्लोरिंग, जहाँ विनाइल, इन पे स्क्रैचेस वगैरह आ जाएं तो इनको कुछ भी कर लोगे, सही नहीं कर सकते हो। इनिशियल कॉस्ट मार्बल की ज्यादा होती है, लेकिन प्रीमियम लुक वो 15 साल ऐसे बोलो, 20 साल तक भी दे देते हैं अगर अच्छे से मेंटेन करके रखोगे। अभी समझते हैं जो हम एसपीसी या लेमिनेट लगाते हैं, उसमें एक चीज चेक करके आपको ये चीज लेनी